सलूम्बर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। तीनों पार्टी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। क्या यहाँ की रणनीतियाँ हैं, क्या यहाँ की स्थितियाँ हैं, वर्तमान में तीनों पार्टियों की किस तरह की टक्कर है। हमारे साथ बात करने के लिए सलूम्बर के पत्रकार हैं सुरेश जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थितियाँ सुरेश जी, क्योंकि उपचुनाव हैं, एक इस तरह का माहौल चुनाव का यहाँ पर शायद कम देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के बीच का जो माहौल होता है, कहीं के चुनाव को लेकर माहौल होता है, ऐसा माहौल शायद कि दिख रहा नहीं है। क्या लगता है आपको इस बार? यहाँ के वोटर क्या है, उपचुनाव हैं और साइलेंट वोटर हैं, ठीक है। और उनको पता है हमें क्या किसको देना है, किसको जिताना है, सब अपने मन को भाप चुके हैं लोग, है ना। जैसे केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है और यहाँ भाजपा की सरकार बनती है और गढ़ रहा है सलूम्बर भाजपा का। यहाँ रघुवीर जी मीणा पहले भी 4 बार लड़ चुके हैं, उनको हार का सामना करना ही पड़ा है अब। और अभी भी कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव में आई पर रघुवीर जी का साथ नहीं है। जैसे भी कह रहे हैं रघुवीर जी साथ हैं, पर कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता सच्चे मन से साथ नहीं दिख रहे हैं। भाजपा की बात करें, भाजपा ने परिवारवाद के खिलाफ जाके परिवार को ही टिकट दिया है और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और पूरी सरकार, राजस्थान की सरकार सलूम्बर में पड़ी हुई है और माहौल बनाया भाजपा के पक्ष में। और वैसे तीसरा मोर्चा देखा जाए तो बाप पार्टी, मतलब आदिवासी पार्टी जो लड़ रही है, नए युवा छोरे हैं या लड़के हैं, वो कहीं न कहीं आकर्षित हो रहे हैं अपने वोटर देने के लिए और सभाएं हो रही हैं। इस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी तीनों हैं। तो कहेंगे कांग्रेस में तो वो रघुवीर मीणा वाली जो फूट थी, कहेंगे रघुवीर मीणा मन से भी अभी काम कर पाएंगे, यह सोचने वाली बात है। जो कार्यकर्ता हैं वह मन से काम कर पाएंगे, उनकी टीम है वह मन से काम कर पाएगी। क्या लगता है इस चुनाव में? उनको समझा तो दिया है, वो साथ जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से काम कर रहे हैं क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे देखा जा रहा है, जैसे उन्होंने सीधा आरोप लगाया रेशमा ने मेरे को 3 बार हराया है। पहले 2018 में बागी बन के लड़े थे। कहीं न कहीं वो उनके समर्थक खुल के मन से बाज़ार में नहीं दिख रहे हैं। शहर की बात करूँ, शहर के जो कार्यकर्ता हैं, कह तो रहे हैं हम कांग्रेस के सिंबॉलिक वोट है, हम दे देंगे, पर जैसे उनका वर्क है वो दिख नहीं पा रहा है। और भाजपा में क्या देखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मीणा, जिनको समझा चुकी है भाजपा, मुख्यमंत्री के पास गए, स्पेशल चार्टेड आया वो लेने और वहाँ गए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में तो कहीं ना कहीं नाराजगी अभी भी है साफ तौर पर। यहाँ भाजपा में गुटी राजनीति 3-4 गुटों में बटी हुई राज्य, पर अभी चुनाव के माहौल में एक गुट में काम कर रही है भाजपा। और भाजपा में ऐसा कोई फूट दिख नहीं रही है। भाजपा जैसे उन्हें कहा गया कि जनजाति आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और सभी समाज सेकंड डे ही उनको समझा दिया गया था। ऐसा कोई कार्यकर्ता में नाराजगी नहीं है। और शांता मीणा की बात कर रहे हैं अपन, तो वो कह रहे हैं साक्षर हैं। जिस तरीके से बातें आ रही हैं, साक्षर तो क्या, पढ़े लिखे तो सब जाके सीखते हैं, कोई माँ के पेट से सीख के तो आता ही नहीं है। धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। और 3 बार उनके पति अमृतलाल जी का जो व्यक्तिगत व्यवहार था लोगों के बीच में आज भी है और सहानुभूति की लहर है। तो कहीं की भाजपा सहानुभूति का ट्रेंड तो खेल गई, लेकिन उस तरह से सहानुभूति सलूम्बर में देखने को नहीं मिली। क्योंकि भाजपा वही सहानुभूति का ट्रेंड खेली है, क्योंकि पहले राजसमंद कांग्रेस ने वल्लभनगर खेला और जब दरियावत में भाजपा ने उसको टिकट नहीं दिया सहानुभूति के तौर पर, उनको सीट खोनी पड़ी। लेकिन अभी सलूम्बर में उस तरह का सहानुभूति का ट्रेंड, शायद उस तरह से सहानुभूति की जो लहर है वह देखने को बहुत कम मिल रही है। हाँ, आपकी बात सही है, सहानुभूति की लहर कम दिखे, पर कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जो लगन है, सरकार यहाँ आ रही है, मंत्री मुख्यमंत्री भी यहाँ सभा कर चुके हैं और लगातार दिया कुमारी जी का भी दौरा है, डिप्टी सीएम में, और चावड़ में भी अभी मुख्यमंत्री ने 2-4 घोषणा के बोले हैं। सब काहे लोग न कहीं भाजपा के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। मुद्दे क्या इस बार ज़्यादातर देख सकते हैं आप, यहाँ के क्या मुद्दे इस बार हैं जो बीजेपी और कांग्रेस उनको भुनाने की कोशिश कर रही है? भाजपा के मुद्दे, लोग भाजपा पे जा रहे हैं। सलूम्बर जिला जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, अब उसको यथावत रखने के लिए मुख्यमंत्री 9 महीनों से यही कहे जा रहे हैं कि ये सलूम्बर जिला खत्म, समाचार पत्रों में सुनने आ रहे हैं ख़त्म कर दिया जाएगा, पर उस समय बयान से चुप है मुख्यमंत्री जी। बाकी सांसद मन्नालाल जी रावत ने कहा है कि मैं जिला ख़त्म करने होने दूंगा, पर उनके कहने से कहीं ना कहीं वो होता है, जब तक मुख्यमंत्री या मंत्री कोई नहीं बोले तब जनता कैसे विश्वास करेगी कि सलूम्बर जिला खत्म नहीं होगा। और जिस तरह से बीजेपी में लगातार आप कह रहे हैं कि पूरी सरकार यहीं पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री हो, दिया कुमारी यहाँ पर आने वाली है और जो प्रभारी हैं जो लगातार यहाँ पर हैं, बड़े भाजपा के बड़े नेता, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी तरह से दूरी बना ली। गोविंद सिंह डोटासरा जो बहुत चुनाव से पहले आते हैं और वो वापस नहीं आते हैं। सचिन पायलट जो सिर्फ दौसा में सभा करके चले जाते हैं, यहाँ तक नहीं आते हैं। तो कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस में इसी कारण कांग्रेस को कुछ बड़ा झटका लगने वाला है। रघुवीर सिंह जी मीणा एक बहुत बड़े लीडर है, CWC मेंबर रहे हैं, जो खुद दूसरों के टिकट चयन करते थे। आज उनका टिकट काटना बहुत बड़ी बात है। ना गहलोत जी इस पचड़े में पढ़ना चाह रहे हैं, ना सचिन पायलट जी पढ़ना चाह रहे हैं। डोटासरा जी अपनी टीम से माध्यम से किस तरह से टिकट बांटा है
बहुत पार्टी का मामला, वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो उनका विचार है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस विषय पर कमजोरी नजर आ रही है यहाँ। आप पार्टी की क्या स्थिति है यहाँ पर? कहीं कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बन के आई है। जितेश कटारा जो 2023 में आया और 50,000 वोट ले गया, और अब वापस वही कैंडिडेट मैदान में है। कहीं कि दोनों के लिए मुश्किलें तो बड़ी रहने वाली है यहाँ पर। यहाँ जो बाप पार्टी और भाजपा में टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि बाप में ये यहाँ क्या राजनीति जाति समूह से देखते हैं तो पटेल समाज और आदिवासी समाज के वोटर ज़्यादा हैं। सेकंड पटेल समाज से आते हैं, और कई युवा हैं जो आदिवासी क्षेत्र जनजाति क्षेत्र से युवा हैं, वो युवा कहीं ना कहीं बाप पार्टी से जुड़ रहा है। और वो जो विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ रहे हैं लोग, मगर जो सिंबॉलिक वोट हैं वो सिंबल के ऊपर ही जाना है। टक्कर किस तरह की रहने वाली है? कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट भी असर करेगा इस बार? ज़रूर करेगा, वोटिंग परसेंट असर करेगा। 2023 का जो विधानसभा 71 पॉइंट ज़्यादा से ऊपर वोटिंग हुई थी। इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग कहीं बाहर हैं, उस समय माहौल था। अब उपचुनाव में ज़्यादा लोग इतना इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, तो भी वोटिंग तो कहीं 69 या 65% रहेगा। तो ये थे पत्रकार सुरेश जी। क्योंकि देखिए सलूम्बर हैं, चर्चा हैं और निगाह हैं सभी की। जो अमृतलाल मीणा जो सिर्फ बीजेपी से विधायक थे, और एक ही सीट बीजेपी की ऐसी रही 7 सीटों में से जो सिर्फ बीजेपी के खाते की, और बीजेपी उस सीट को नहीं खोना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि कम से कम सलूम्बर सीट जो बीजेपी के हमारे खाते में रही है, उस सीट को हम निकाल पाएँ। इसके कारण मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूरा प्रदेश के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वह यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार सभाओं का आयोजन हो, किस तरह से लोगों को साधा जा सके इसके लिए। और जिस तरह से जो पत्रकार हैं सुरेश जी, उनका भी यही कहना है कि कहीं न कहीं वह पार्टी है वह बड़ा चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के लिए बन रही है, और टक्कर भी इस बार बाप और बीजेपी के बीच ही रहने वाली है। TV9 के लिए राजेश डांगी।